नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। और हम लोग बात कर रहे हैं समास के बारे में। हम लोगों ने समास में तत्पुरुष समास हमारा चल रहा था और उसमें अपादान तत्पुरुष समास की हम चर्चा कर रहे थे। और उसमें जो शब्द हमारे थे वो शब्द देखो यहाँ छोड़ा था हमने कि मानवेतर, मानव से इतर, सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त। अब अगले शब्द पर आते हैं। सेवा निवृत्त के बाद में अगला शब्द है कर्म निवृत्ति। कर्म निवृत्ति यानी कर्म से निवृत्ति। निवृत्ति मतलब मुक्ति। कर्म से निवृत्ति वही सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्ति वही चीज़ है। राज भय। अब आपको राज शब्द समझ में आता है कि जहाँ कहीं भी राज शब्द आएगा समास विग्रह करते ही आप क्या करोगे, राजा कर दोगे। तो राज भय क्या लिखोगे इसको, राजा से भय, है ना। जिससे भय होता है उससे हम दूर होते हैं, है ना। तो राजा से दूर हो जाएंगे जैसे ही भय होगा। तो राजा से दूर होने का भाव, अलग होने का भाव। लोक बाह्य। बाह्य मतलब बाहर, कि वो लोक बाह्य व्यक्ति है, लोगों में ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, या उसको लोक ने बाहर कर दिया, अब वह लोक बाह्य है, लोक से बाहर है। लोक से बाह्य, लोक बाह्य। अगला है विवाहेतर। विवाहेतर, विवाह से इतर मतलब पति पत्नी का जो संबंध है उस संबंध के अलावा यदि ये दोनों कहीं अन्य संबंध बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, विवाहेतर। विवाहेतर संबंध। विवाह से इतर, इतर मतलब परे, दूर। अगला शब्द है आशातीत। अतीत का मतलब भी वही होता है। अतीत का एक मतलब तो हो गया पुराना, जो गुजर गया। एक पुराना भाव क्यों लिया, इसका पुराना भाव इसलिए लिया क्योंकि अतीत का मतलब होता है दूर, है ना। तो आशातीत, उसको जो सफलता मिली वह आशातीत थी, मतलब उसने आशा नहीं की थी कि मैं इस परीक्षा को टॉप करूंगा। उसको लग रहा था कि हाँ, एक दो नंबर में ऊपर नीचे हो सकता है, शायद पास हो जाऊं, शायद फेल हो जाऊं। लेकिन जैसे ही परीक्षा का परिणाम आया उसने परीक्षा को टॉप किया। तो ये जो सफलता थी वह उसने सोचा नहीं था, उसकी आशा से परे थी, आशा से अतीत थी। आशातीत सफलता, है ना। तो आशा से अतीत। आशा से अतीत। अगला ज्ञान शून्य। ज्ञान शून्य, ज्ञान शून्य। देखिए मित्रों, बुद्धि शून्य भी होते हैं, भाव शून्य भी होते हैं। शून्य मतलब रहित, तो ज्ञान से रहित, ज्ञान शून्य। ऐसा कहते हैं कि कालिदास भी पहले ज्ञान शून्य थे, बहुत मूर्ख थे, जिस डाल पे बैठते थे उसी को काट डालते थे, है ना। तो ज्ञान शून्य, ज्ञान से शून्य। ज्ञान से रहित या ज्ञान से शून्य। अवसर वंचित। अवसर वंचित, वंचित मतलब जिसको आपने अलग कर दिया, जिसको बलपूर्वक या किसी भी उस जो अवस्था थी उस अवस्था में आ सकता था उससे उसको दूर कर दिया, वंचित कर दिया।
अवसर यानी अपॉर्चुनिटी से वंचित, है ना। जैसे कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि अब मध्य प्रदेश सरकार की जो नौकरियां होंगी वो केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए होंगी। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने शेष भारत को उस अवसर से वंचित कर दिया। तो अवसर वंचित, अवसर से वंचित करना या होना। मातृ विच्छिन्न, मातृ विच्छिन्न, विच्छिन्न का मतलब होता है वही अलग होने का भाव, ठीक है। तो माता से, माँ से अलग हो जाना, मातृ विच्छिन्न। मातृ विच्छिन्न, मातृ से विच्छिन्न। एक होता है कामचोर, कामचोर, तो काम को नहीं चुराता वो, कामचोर क्या हुआ, काम से क्या करता है, जी चुराता है, काम से चोर। काम से अपने जी को चुराता है, काम से जी को चुराने वाला, कामचोर, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले तत्पुरुष समास पर, वह है संबंध तत्पुरुष समास। ये जो संबंध शब्द है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शब्द शुद्धि में यह शब्द ज़्यादा सही है, यह शब्द व्यवहार के अंदर, लोक के अंदर प्रचलन में है, ठीक है। चलिए तो संबंध तत्पुरुष समास में क्या होगा, इसमें का, के और की, इनका लोप हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले राज परिवार, राजा का परिवार, राज परिवार, राजा का परिवार, राज परिवार। प्राणदान, क्या किया, सरकार ने उसको प्राणदान दे दिया, राष्ट्रपति ने क्षमा दान दे दिया, तो क्षमा का दान, प्राणों का दान। प्राण का दान। गोदान, प्रेमचंद का बहुत फेमस उपन्यास है गोदान नाम का। ठीक है, ये हो गया गौ, है ना, गाय, गौ का दान, गोदान। अगला है कन्यादान, कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का दान, कन्यादान। जो विवाह होता है उस समय पुत्री, मतलब जो वधू होती है लड़की, उसका पिता अपनी पुत्री का दान करता है, किसको, वर को। वर शब्द का मतलब क्या होता है, वर वधू कहते हैं ना अपन, तो वधू का दान किसको किया जाता है, वर को किया जाता है। वर का मतलब क्या हुआ, वर का मतलब हुआ श्रेष्ठ, है ना। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो चुनकर कि हाँ भाई यह मेरी पुत्री का भरण पोषण कर सकता है, उसको जो दान दिया जा रहा है कन्यादान, यानी विवाह, कन्या का दान करना। चरित्र पतन, चरित्र पतन,
चरित्र का पतन, कि व्यक्ति का जो चरित्र था वो खराब हो गया, अब वो चोरी करने लग गया तो उसके चरित्र का पतन हो गया, चरित्र पतन। चरित्र हनन, चरित्र हनन, अपने से बड़ों के प्रति अपशब्द कहना उनके मुंह पर, पीछे से भी गलत है सामने से भी गलत है, लेकिन सामने कह देना इसका मतलब आपने क्या किया, आपने अपने उस गुरुजन का, उस श्रेष्ठ व्यक्ति का चरित्र हनन कर दिया, चरित्र हनन। चरित्र का हनन। स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य वर्धक, स्वास्थ्य का वर्धक, वर्धक मतलब बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य का वर्धन करने वाला। रक्तपात, क्या शब्द है, रक्तपात। रक्त यानी खून का, पात मतलब गिरना, रक्त का गिरना, रक्तपात हो गया, खून खच्चर हो गया वहां पर, रक्तपात। सत्र का अवसान, सत्रावसान, सत्रावसान, सत्र का अवसान, अवसान मतलब समाप्ति, मृत्यु, है ना, तो अवसान का मतलब मृत्यु भी होता है, समाप्ति भी होता है, तो सत्र समाप्त हो गया, सत्र खत्म हो गया, सत्रावसान। अगला है, जैसे हमने बात की थी नर बलि पशु बलि, अब यहाँ पर आएगा वो संबंध में, नर की बलि पशु की बलि, है ना। नर की बलि पशु की बलि, नर की बलि पशु की बलि। अगला शब्द है राष्ट्रोत्थान, राष्ट्र का उत्थान। कौन सी संधि है इसके अंदर, गुण संधि। राष्ट्र उत्थान, राष्ट्र का उत्थान। रंग भेद, रंग का भेद। देखो भारत में जो झगड़े होते हैं वो जाति को लेकर होते हैं या संप्रदाय को लेकर होते हैं। सांप्रदायिक दंगे हो गए, जातिगत दंगे हो गए, अलग अलग जाति के लोग उलझ गए आपस में, या अलग अलग संप्रदाय के लोग उलझ गए। यूरोप में और अमेरिका में क्या होता है, यूरोप अमेरिका में रंग भेद होता है कि हम लोग सफ़ेद रंग के लोग हैं, हम लोग श्रेष्ठ हैं, तुम लोग चाहे अफ्रीका से आए हो चाहे एशिया से आए हो, तुम लोग काले हो तो तुम लोग काले रंग के, तो वहाँ पर रंग भेद चलता है ना, नस्ल भेद कह सकते हो आप इसको। तो रंग का भेद, रंग भेद। रंग भेद, रंग का भेद, रंग भेद। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ठीक है, क्या निकला, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद। कैसे लिखा परिषद, परिषद, मंत्रियों की परिषद। अगला शब्द है राष्ट्रभाषा,
राष्ट्र की भाषा, हिंदी क्या है हमारी? राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा मतलब राजा की भाषा। राजा की भाषा का मतलब क्या निकला यहाँ पर कि राजकीय कार्य की भाषा, तो हिंदी राजभाषा है। अगला है कार्यालय समय। कार्यालय समय कि भाई कल 9:30 से 6 आके मिलना, या कल ये जो कार्यालय समय है उसमें आके मिलना, तो 9:30 से 6 कार्यालय का समय। कार्यालय समय, कार्यालय का समय। भूपति, भू का पति, भू यानी धरती, भूपति। भू का पति, पति मतलब स्वामी, भूपति स्वामी। अगला है नृपति, नृपति। नृपति मतलब नर का यानी आदमी का, लोगों का, पति यानी स्वामी, अगेन राजा। भूपति भी राजा का पर्यायवाची है, नृपति भी राजा का पर्यायवाची है। नृ यानी मनुष्य या मनुष्यों का पति स्वामी, मनुष्य का पति या मनुष्यों का पति नृपति। नृपति मतलब राजा, भूपति मतलब राजा। सोमवार है ना, सोमवार मंगलवार, सोमवार। सोम का वार, मंगलवार मंगल का वार, बुधवार बुध का वार। श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि, श्रद्धा की अंजलि। अंजलि ये इस तरह हाथ की जो आकृति होती है इसको हम अंजलि बोल देते हैं, तो श्रद्धा की अंजलि। श्रद्धा की अंजलि, श्रद्धांजलि। दुख सागर, दुख का सागर। आपको पता है विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती। दुख सागर, दुख का सागर। अगला शब्द है गीतावली। गीतावली, गीत या गीतों की अवली, अवली कहते हैं पंक्तियों को। दीपावली, दीपों की अवली, दीपावली। दीपों की अवली, दीपावली। अगला शब्द है रामचरित। रामचरित एक पुस्तक है ना, अवधी भाषा में लिखी हुई है, रामचरित मानस। तो क्या है, राम का चरित है उसमें, रामचरित। राम का चरित, राम का चरित्र।
रामचरित, राम का चरित। अगला है भाषा विज्ञान, भाषा का विज्ञान। विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान। भाषा विज्ञान, भाषा का विज्ञान, भाषा के बारे में, भाषा की उत्पत्ति कैसे क्या हुई, कौन सी भाषा कब निकली, किस समय से किस समय तक कौन सी भाषा प्रचलित थी, वगैरह वगैरह। उन सब चीज़ों की जानकारी जिस शास्त्र में, जिस ग्रंथ में मिलेगी, वह ग्रंथ किस विषय का होगा, वो भाषा के विज्ञान का होगा, भाषा के विशिष्ट ज्ञान का होगा। भाषा का विज्ञान। अगला है यातायात नियम, यातायात के नियम। यातायात नियम, यातायात के नियम, यातायात के नियम, यातायात नियम। पथ परिवहन, पथ परिवहन, पथ का परिवहन। पथ परिवहन, पथ का परिवहन। साफ लिख देते हैं। पथ का परिवहन, पथ परिवहन, पथ का परिवहन। एक शब्द है शरत चंद्र। संधि कर सकते हो क्या? चलो करके दिखाओ। शरत, साफ लिख देता हूं, शरत प्लस चंद्र, शरत प्लस चंद्र। करो संधि। क्या संधि बन रही है इसकी? शब्द बनेगा शरत चंद्र, आधा च और पूरा च, और फिर बिंदु और द्र। शरत चंद्र, शरत त पे हलंत और चंद्र, इसकी संधि क्या होगी? शरत चंद्र। जिन लोगों की सही है भैया पीठ थपथपा लो मेरी तरफ से, ठीक है? शरत चंद्र। शरत यानी सर्दियों का चंद्रमा, सर्दियों का चंद्रमा। क्योंकि सर्दियों में प्रायः क्या होता है कि रातें जो होती बड़ी साफ होती हैं, तो जो चांदनी होती है बड़ी मधुर लगती है उसके अंदर, चांदनी की ठंडक, कुछ सर्दियों की ठंडक, है ना? तो शरत का चंद्र, शरत चंद्र। अगला है मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। मृत्यु का दंड, है ना? जो दंड मिला वो क्या मिला? मृत्यु का मिला। मार डालो इसको, फांसी दे दी जाए इसको। तो मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है संबंध काके की तत्पुरुष समास वाला, है ना? अब हम बात करेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास की, जिसमें में पे पर का लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। लोप किसका होगा इसमें? में, पे, पर, इन सबका लोप हो जाएगा। और पहला उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण लेते हैं मुनि श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ। देखो श्रेष्ठ का मतलब होता है बड़ा, है ना? और मुनियों में बड़ा, मुनियों में जो सबसे बड़ा है मुनि, ये वो वाला मुनि है, श्रेष्ठ मुनि है ये। तो मुनि श्रेष्ठ, सभी मुनियों के अंदर उनका ऊपर, उनसे ऊपर श्रेष्ठ है ये।
मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। कवि पुंगव, क्या शब्द लिख रहा हूं देखो, कवि, कवि का मतलब कविता करने वाला, और पुंगव, कवि पुंगव, पुंगव शब्द का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। तो कवियों में पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव मतलब श्रेष्ठ, कवियों में पुंगव। सिर दर्द, सिर दर्द, सिर दर्द मतलब सिर में दर्द, सिर दर्द, सिर में दर्द। अगला है भगवत प्लस लीन, संधि करनी है दोस्तों, भगवत और लीन, फटाफट संधि करो इसकी। शब्द क्या बनाओगे, शब्द बनेगा भगवल्लीन, आधा ल और पूरा ल। ठीक है, जिन लोगों ने ये किया है वो लोग अपने आप को शाबाशी दे लें भाई। भगवत में लीन, भगवत में लीन, भगवल्लीन, भगवत में लीन। अगला शब्द है कर्माधीन। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, कर्माधीन है, कर्म पर अधीन, सही है, कर्माधीन। कर्म पर अधीन मतलब जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम होगा। तो कर्म पर, यहाँ अधीन नहीं आएगा, यहाँ आएगा अधीन, क्योंकि संधि विग्रह हो रहा है, मतलब समास विग्रह हो रहा है ना, तो संधि विच्छेद हो जाएगा। तो कर्म और अधीन ये दोनों सार्थक शब्द हैं। अगला शब्द है गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह का मतलब घर और ग्रह का मतलब वो जो मंगल ग्रह वगैरह होते हैं। गृह प्रवेश तो गृह में प्रवेश, कि भाई आज वहाँ पर गृह प्रवेश है, वहाँ घर में प्रवेश है, वहाँ जाएंगे, कुछ हवन कीर्तन वगैरह होगा और भोजन आदि का वितरण होगा, भोजन आदि करेंगे, गृह प्रवेश। अगला है देवाश्रित, देव पर आश्रित, देवाश्रित, देव पर आश्रित, देव पर आश्रित यानी देवता पर निर्भर है वह व्यक्ति। जैसे कर्माश्रित होते हैं, कर्म पर आश्रित होते हैं। कर्माश्रित, कर्म पर आश्रित, कर्माश्रित। अगला शब्द है नराधम, नरों में अधम, निकृष्ट, उत्तम श्रेष्ठ, अधम निकृष्ट। नराधम, नरों में अधम, नराधम, नरों में अधम। अगला है हर फन मौला, हर फन में मौला, मौला मतलब निपुण। हर फन मौला यानी हर फन में मौला, मौला मतलब निपुण, हर फन में मौला।
वनवास, वन में वास। वनवास, वन में वास। ऐसे ही वन भ्रमण भी होता है। वन भ्रमण क्या होगा? वन में भ्रमण। वन का भ्रमण नहीं होता है, का नहीं होगा, क्योंकि वन के अंदर जाते हैं, तो वन में भ्रमण, वन भ्रमण। वन में भ्रमण। अगला है देशाटन, अलग अलग देशों में अटन, अटन मतलब घूमना, देशाटन। देश या देशों में अटन, अटन का मतलब भ्रमण करना, घूमना फिरना। ध्यान मग्न, है ना, ध्यान में मग्न। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। तत्पर, तत् में पर। तत्पर, और तत् का मतलब क्या हुआ? उस। में पर, पर का मतलब क्या हुआ? लीन रहना, लगा हुआ। पर का मतलब लगा हुआ। तत् में पर यानी तत् में लगा हुआ, तत्पर। इसलिए कहते हैं ना कि वो बड़ा तत्पर है। तत्पर का मतलब क्या हुआ? जो काम बोलो तुरंत उसको करने लग जाता है, यानी वो तत् में पर हो जाता है, तत् में लीन हो जाता है, तत्पर। अगला शब्द है धर्म परायण। धर्म परायण, वही मतलब निकलेगा, लीन होना, पालन करना। धर्म में परायण। धर्म में परायण। युद्ध रत, युद्ध में रत। युद्ध रत, युद्ध में रत, रत का मतलब लीन। पाप निरत, पहले तो था विरत, अब आ गया निरत। निरत मतलब विशेष रूप से लगा हुआ। पाप निरत, विशेष रूप से लगा हुआ। पाप में निरत, पाप में लगा हुआ, पाप में निरत। वन विहार, वन में विहार। वन विहार, वन में विहार। वन विहार मतलब वन में विहार करना, विचरण करना, आनंद लेना। धर्म व्यापृत, धर्म व्यापृत, व्यापृत का मतलब भी लीन। मित्रों, जो भी नया शब्द आप देखोगे जिसका अर्थ आपको पता नहीं है, और जैसा मैंने बता रखा है, आपने एक रजिस्टर बना लिया होगा, उस रजिस्टर में आप उस नए शब्द को लिखोगे और उसका अर्थ लिखोगे, और उस रजिस्टर का आप हर 7 दिन में, 5 दिन में रिवीजन करते रहोगे। धर्म व्यापृत, धर्म में व्यापृत। धर्म व्यापृत, धर्म में व्यापृत। कला दक्ष, कला में दक्ष।
दक्ष का मतलब क्या होता है? निपुण। दक्ष का मतलब निपुण। और कला में दक्ष का मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति कलाकार है और जो भी वो कला कर रहा है उसमें बहुत निपुण है, बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत श्रेष्ठ तरीके से अपनी उस कला को वो करता है, कला दक्ष। ऐसा ही विद्या निपुण, विद्या में निपुण। विद्या में, विद्या में निपुण। वाक चतुर, वाक में चतुर, बोलने में बड़ा चतुर है, वाक चतुर है वह। वाक में बड़ा चतुर है, वाक में बड़ा निपुण है। कर्म प्रवृत्त, हमने देखा वह आदमी क्या हो रहा था, बिल्कुल अपने काम में लगा हुआ था, कोई मतलब नहीं है दाएं बाएं किसी भी चीज से। कर्म प्रवृत्त। कर्म में, कर्म में प्रवृत्त। प्रवृत्त शब्द है मित्रों ये। कर्म प्रवृत्त। अगला है मान्यवर। मान्य मतलब जो श्रेष्ठ लोग हैं उनमें भी वर, उनमें भी और श्रेष्ठ हो गया वो, तो मान्यों में वर, मान्यवर। मान्यवर, मान्यों में वर। कर्मनिष्ठ, कर्म में निष्ठा रखने वाला। कर्म निष्ठ, और जब समास विग्रह होगा तो निष्ठ का निष्ठा हो जाएगा। कर्म में निष्ठा, आगे आप जोड़ सकते हो इसमें कि कर्म में निष्ठा रखने वाला। गुरु श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा। 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 स्वार्थांध, स्वार्थ में अंधा। स्वार्थ में अंध या अंधा, मतलब उसको अपना 1 रुपया बचाना है चाहे सामने वाले का लाख रुपए का नुकसान हो जाए, तो स्वार्थी इंसान है वो, स्वार्थ में अंधा है। स्वार्थांध, स्वार्थ में अंध। अगला शब्द है इसी के अंदर युद्ध वीर, युद्ध में वीर। युद्ध वीर, युद्ध में वीर। युद्ध वीर, युद्ध में वीर, युद्ध में वो बहुत वीर है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, श्रेष्ठ। राम को कहते हैं ना पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम।
अगला शब्द है आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। आत्मनिर्भर, आत्म यानी खुद पर निर्भर, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। आप बीती, खुद पर बीती हुई, आप पर बीती हुई, खुद पर, आप बीती, आप यानी खुद, पर बीती मतलब बीती हुई। घुड़सवार, घुड़सवार घोड़े पर सवार, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, घुड़सवार घोड़े पर सवार। दिग्विजय है ना, दिग्विजय की उपाधि राजा लिया करते थे पहले, दिग्विजय। दिग्विजय क्या हुआ, दिक यानी दिशाओं पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, दिशाओं पर विजय, दिक पर विजय। यहाँ दिशाओं से क्या मतलब है मित्रों, दिशाओं से मतलब यह है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जितनी भी दिशाएं थी, इन दिशाओं के में जितने भी राज्य थे उन सारे राज्यों पर इस व्यक्ति ने विजय प्राप्त कर ली, इसलिए क्या हो गया, ये दिग्विजय, दिग्विजय कर ली। और ये खुद क्या हो गया, दिग्विजयी हो गया, दिग्विजयी व्यक्ति तो हो गया दिग्विजयी, और जो कार्य किया उसने वह क्या था, दिग्विजय का, दिक पर विजय, दिशाओं पर विजय। अगला शब्द है काना बाती, काना बाती यानी कानों में बाती। बाती का मतलब वो नहीं है कि दिया बत्ती वाली, दिया बाती वाली, वो नहीं,